ये मेरा राज्य आज का, अब मुझे अपने महलों में प्रवेश करना चाहिए। जय शंकर। महाराज की जय हो। महाराज क्या कर रहे हैं? हमका लागत तू पागल है, आज झंडी झंडा उखा रहा है। ये सब झंडी झंडा उखा रहे लागे। तुझे पागल दिखाई दे रहा हूँ? मूर्ख कहीं का। अरे ये झंडी झंडा ये कोई साधारण ध्वजा नहीं है। मतलब मैं भगवान भोलेनाथ के पास गया, उस वरदान से समस्त राजा, शेर, हाथी, वृक्ष, पर्वत, यहाँ तक भगवान भोलेनाथ भी मेरे बल के आगे डर गए। अच्छा। और बचाने के लिए छोटी ध्वजा दे दी। उनका कथन है कि इस ध्वजा को नीचे महल की सबसे ऊंची चोटी पर। अच्छा। अरे ये जितने अंग में तेरे इसकी हवा लग जाएगी, जल जाएगा। अच्छा। भगवान भोलेनाथ का कथन है, इसे झुका क्यों रहा? भगवान भोलेनाथ का कथन है कि ये ध्वजा नीचे को जो झुकेगी, नीचे को बताई थी है, नीचे जो झुक जाई सीधी तो है। जब ये नीचे को झुकेगी तो वो शक्ति आएगी जो मेरी 7 भुजाओं की खुजलाहट को शांत करेगी। ऐसी बात है तो हम इस ध्वजा को सबसे महल के ऊंची चोटी पे लगा दूंगा और प्रतिदिन देखूंगा। जिस दिन ये ध्वजा नीचे को झुक जाएगी, सीधी तो है, बताई थी है तुमका, नीचे को जब ये झुक जाएगी तो हम आपको फौरन खबर करेंगे। ये तलवार तेरे ठांस दूंगा अगर झुकाया तुमने ध्वजा। ठीक है, हम ध्वजा बांध के महल में जा, शीघ्र दरबार को आते हैं। चला लगा करके आ। जय शंकर। महाराज बाणासुर की जय हो। महाराज बहुत खुशी की बात है। एक होती है खुशी, एक होती बड़ी खुशी, तो हिम्मत तुम्हारे बहुत खुशी। हाँ महाराज, ध्वजा बांध के महल के मोती चोटी में दरबार की तरफ गुजर रहा था। रास्ते में झपट्टा काकी मिल गई, महलों की खबर बतलाने लगी। महलों में महारानी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है महाराज। राजमहलों में राजकन्या का जन्म। हाँ महाराज। तब तो खुशियां मनाओ, सारा नगर सजाओ, ढिंढोरा बजवाओ, खजाना लुटवाओ, खुशियां मनवाओ, खुशियां मनाओ। द्वारपाल। हाँ महाराज, और उस कन्या का महाराज महलों में नामकरण करवाया गया। लाला पंडित के द्वारा लाला पंडित बतलाने लगे, पोथी पत्रा के मतानुसार किस कन्या का जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है, परंतु उसका नाम क्या रखा है? उषा काल में हुआ है, तो उसका नाम उषा ही रखा गया है महाराज। और लाला पंडित ने ये भी बतलाया है महाराज, कहा है लाला पंडित, जो कन्या आप समझते हो ये तो ईश्वर की माया है। जो कन्या आप समझते हो ये तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार हटाने
को विधनाने से प्रगटाया है। पृथ्वी का भार हटाने को विधनाने से प्रगटाया है। कोई साधारण कन्या नहीं है। लाला पंडित ने बतलाया है कि एक देवी का अवतार है। इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ये आपके महलों में जन्म लिया है महाराज। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। आओ इसलिए दरबार को चलो। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। भगवान भोलेनाथ के इच्छा अनुसार बालासुर के घर में कन्या का जन्म होता है और लाला पंडित को बुलवा करके नामकरण करवाया गया। लाला पंडित पोथी पत्रा मतानुसार बतलाने लगे कि ये राजन इस कन्या ने ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिया है उषा काल में, तो इसका नाम उषा ही रख दिया जाए। महाराज बालासुर ऐसा ही करते, नाम उषा रख देते हैं। वही उषा धीरे 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 सयानी होती जा रही है। महाराज बालासुर दरबार में विराजमान है और अपनी पुत्री उषा को बुलवाते हैं। आप लोग देखेंगे सीन आगे कहाँ पे ठहरती है। महाराज बालासुर की जय हो। महाराज बालासुर द्वारपाल, महाराज ये क्या? हमारी पुत्री उषा प्रतिदिन हमसे मिलने आया करती थी, लेकिन आज सखियों के साथ बगीचे से आई और अपने कच्छ को चली गई। महाराज हम समझते हैं वो आपकी इकलौती पुत्री है और दरबार में जब आ जाती है तो आप अति प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी बात है तो हम बेटी उषा को दरबार में बुलवा ही देते हैं। अरे शीघ्र करो। बेटी उषा, मेरी आवाज सुनती हो तो दरबार में हाजिर हो। महाराज बालासुर का आदेश है, बेटी उषा दरबार में हाजिर हो। पिताजी के चरणों में उषा का बोलो पिताजी, मुझे दरबार में किस लिए बुलाया? पुत्री उषा पिताजी प्रतिदिन वाटिका भ्रमण करके आती तो मिलने आया करती थी, परंतु आज अपने कच्छ को वापस चली गई। पिता की याद नहीं आई? पिताजी सखियों के साथ आपका ध्यान। चलो कोई बात दरबार में चली आया करो बेटी, तुम तो जानती हो अकलौती हो, महाराज का खिलौना। पुत्री उषा, हम कुछ आज आपके विचारों को जानना चाहते हैं। वो कौन सा पिताजी? पुत्री उषा, देखो, मनुष्य को संसार में ऊंचा स्थान पाने के लिए मनुष्य के पास विद्या का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं, क्या तुम भी विद्या अध्ययन करना चाहती हो? हाँ पिताजी। पुत्री उषा, तो यहाँ से सीधे कैलाश पर्वत पर जाओ, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना, तत्पश्चात मेरा भी नमन कहना। उसी कैलाश पर्वत पर रुककर भगवान भोलेनाथ से वेदों का अध्ययन और माता पार्वती से संगीत का अध्ययन करो। पुत्री ठीक है पिताजी, जाओ, मेरा प्रणाम। कल्याण वस्तु प्रस्थान करो। हट, और कहीं का चल दरबार में।